आज के समय पर दुनिया भर में 700 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, पर बहुत कम ही हैं जो कि आपके करियर पर चार चांद लगा सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2026 की बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्चुअल डेटा के साथ, और एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई एम सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, साथ में टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, गेस्ट लेक्चर एट IITs, NITs और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करती रहती हूँ। सो फार टेक इंडस्ट्री में मुझे 8 से ज्यादा साल हो चुके हैं और फुल टाइम 5 years, एंड इस दौरान मैंने मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर काम किया। पाइथन, जावा, C++, गोलैंग, JS, हर एक नीश में मैंने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं। काफ़ी बार आप जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जिस टीम में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए आपको नई चीज़ें सीखनी होती हैं। बाकी कॉलेज टाइम से ही मैंने मल्टीपल चीज़ें सीखी थी, करी थी, काफ़ी इंटर्नशिप्स किया था, 10 प्लस हैकेथॉन्स में विनर रही थी, और कॉलेज के दौरान ही बाय द एंड ऑफ द कॉलेज हैकेथॉन के लिए मेंटर्स और जज भी बन रही थी। इवन स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जीती हुई थी और फिर इसमें मेंटर और जज भी बनी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट ओपन सोर्स काफ़ी किया, फ्रीलांसिंग किया, मल्टीपल कनाडा बेस्ड स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटर्नशिप्स की। सो आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और काफ़ी मज़ा आता है नए नए लैंग्वेजेस पर काम करने पर आपके लिए क्या बेस्ट होगा, आज हम उसकी बात करेंगे। देखिए, द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्टर देन एवर। AI, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, और ऐसे में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि आप सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चयन करें। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, बेस्ट लैंग्वेज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। वह पूर्णतः डिपेंड करती है कि आपका गोल क्या है, कि आप AI इंजीनियर बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मशीन लर्निंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सब कुछ आपके गोल पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी। तो एक काम करते हैं, आज के वीडियो में मैं अपना जितना अनुभव है, 8 सालों से मैं टेक, कोडिंग, ये सब कुछ कर रही हूँ, तो सारे अनुभव को, सारे एक्सपीरियंस को निचोड़ कर आपको गोल वाइज मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस गोल के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी, एंड एंड में आपको एक चीट शीट भी प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, आपको सहायता करेगा अपने सही गोल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चयन करने में। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे AI इंजीनियर की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है प्रोफेशन। तो AI इंजीनियर सबसे पहले करता क्या है? तो भाई AI इंजीनियर, दे आर द ब्रेन बिहाइंड स्मार्ट सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन। जो भी हमारे पास इतने मज़ेदार LLMs हैं, हम ChatGPT प्रयोग कर रहे हैं, जेमिनी का प्रयोग कर रहे हैं, और भी कई सारे टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इनके पीछे मॉडल्स होते हैं, AI मॉडल्स काम करते हैं, जैसे GPT-4, GPT-5 और भी कई सारे मॉडल्स। तो इन मॉडल्स को ट्रेन करना, इनको बनाना और भी कई प्रकार के कार्य को करना ही AI इंजीनियर का काम होता है। इनकी एवरेज सैलरी 12 to 13 LPA है, एंड ग्लोबली इट इज़ मच मोर। इनके लिए लैंग्वेजेस पाइथन, R, जूलिया, C++ ये हैविली यूज़ हो रही होती है, एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाइथन ही होता है। पाइथन इज़ लाइक मस्ट फॉर AI इंजीनियर रोल। इज़ इट गुड फॉर फ्रेशर्स? तो येस, पाइथन मेक्स इट वेरी बिगिनर फ्रेंडली। फ्यूचर स्कोप इसका भाई हम सभी को पता है कि AI एक ऐसी चीज़ है, AI और मशीन लर्निंग, जो इसका फ्यूचर स्कोप डेफिनेटली काफ़ी ब्राइट है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 38% टिल 2030, एंड आपके समक्ष में जो भी डेटा प्रस्तुत करती हूँ वह काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद ही होता है। तो ये जो आप देख रहे होते हैं कंटेंट, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, इसके पीछे मेरी पूरी टीम होती है। चैनल मैनेजर होते हैं, SEO, बाकी एडिटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, अ लॉट ऑफ पीपल, डिज़ाइनर्स हैं, काफ़ी लोग मेहनत करते हैं, तब आप जाकर एक क्वालिटी कंटेंट देख पाते हैं। नहीं तो शायद आपके पास इतना मज़ेदार, इतना क्वालिटी कंटेंट नहीं आ पाता। सो येस, द कंक्लूजन इज़ कि आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको AI इंजीनियर क्षेत्र में जाना है। सो AI इंजीनियर के लिए क्या है? पाइथन इज़ अ गुड लैंग्वेज टू स्टार्ट विद। नाउ, अगर आप डेटा साइंटिस्ट डोमेन में जाना, डेटा साइंस फील्ड में, डेटा साइंस डोमेन में जाना चाहते हैं एंड डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं होते क्या हैं ये लोग। सो दे टर्न रॉ डेटा इनटू गोल्ड थ्रू देयर इंसाइट्स एंड मॉडल्स। आज के समय में आपने सुना होगा, डेटा इज़ द रियल करेंसी। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक टॉप टेक, प्रोडक्ट बेस्ड MNCs हैं, स्टार्टअप्स हैं, वे सभी डेटा का काफ़ी निचोड़ के बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रही होती हैं। आपके फ़ोन में, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, इवन आईफोन्स में भी आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, आप जिन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही चीज़ों का आपको ऐड या फिर
वीडियोस दिखाई दे रहे होते हैं, राइट? सो दैट इज़ ऑल बिकॉज वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, एंड डेटा से ही वो फिर समझ पाते हैं कि कंज्यूमर्स को क्या बेचना है, क्यों बेचना है, कैसे प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, कब कहाँ किस ऑडियंस को टारगेट किया जाए, और भी कई चीज़ें। बेसिकली वो पैसा बना रहे होते हैं डेटा से। सो डेटा साइंटिस्ट वही करता है कि डेटा की मदद से, इतना सारा डेटा है, अब ऐसा नहीं कि 2 कॉलम बना दिया आपने, 10 रोज़ हैं उसी में डेटा लिखा हुआ है, हज़ारों करोड़ों लोगों का डेटा इन बड़ी कंपनियों के पास आता है। सो इसको निचोड़ के इस डेटा से बिजनेस रिलेटेड इनसाइट्स निकालना डेटा साइंटिस्ट का काम है, ठीक है जी। एवरेज सैलरी 10 से 25 LPA इंडिया में है, ग्लोबली और अधिक है। यहाँ पर भी लैंग्वेज मेन जो है पाइथन है। इट इज़ गुड फॉर फ्रेशर्स विद ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, कैगल एक्सपीरियंस। अगर आपके पास थोड़ा सही अनुभव है तो ये आपके लिए काफ़ी सही हो सकता है। फ्यूचर स्कोप इसका भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। कंक्लूजन है कि पाइथन डोमिनेट्स डेटा साइंस डोमेन। यहाँ पर भी इस फील्ड के लिए भी पाइथन इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट लैंग्वेज। नाउ अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें, सो वेब डेवलपर ऑब्वियसली इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी शब्द। जो लोग वेबसाइट्स बनाते हैं उन्हें हम वेब डेवलपर कहते हैं। अब पिछले कुछ महीनों में आपने मेरा भी कंटेंट देखा होगा, कितनी सारी वेबसाइट्स मैं मिनटों में बना दे रही हूँ, लाइक मिनटों में, जस्ट बाय यूजिंग AI टूल्स। बट एक डीप नॉलेज, एक बढ़िया नॉलेज होना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मैंने भी वेब डेवलपमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। मेरी जो इंटर्नशिप थी, मेरा जो एक ड्रीम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी था US का, ओपन सोर्स जब मैंने चालू किया था तब मुझे पता चला था वहाँ के बारे में। रेड हैट वहाँ पे 6 महीने इंटर्नशिप करी थी, तो स्टार्टिंग में वेब डेवलपमेंट का ही प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था। मुझे HTML CSS JS का बेसिक्स आता था, पर इंटर्नशिप के दौरान मैंने काफ़ी एडवांस चीज़ें भी सीखी थी। सो भाई देखिए, वेब डेवलपमेंट में मुख्यतः तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट रहता है, पर बैकएंड के लिए फ्रेमवर्क्स वगैरह में आप जाएंगे तो पाइथन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता है यहाँ पर भी, ठीक है। सो इसका फ्यूचर स्कोप थोड़ा देखिए ऐसा है कि क्योंकि AI टूल्स अब ऐसे आ गए हैं जो कि काफ़ी आसान तरीके से वेब डेवलपमेंट कर ले रहे हैं, परंतु अगर आपके पास नॉलेज है, बढ़िया नॉलेज है, लेकिन नॉलेज आज के टाइम पे बहुत लोगों के पास है, बट अगर आपके पास बढ़िया नॉलेज है ना, आपके पास प्रूफ है कि आपके पास नॉलेज है। नॉलेज होना एक चीज़ है, और एक प्रूफ होना कि हाँ हमारे पास नॉलेज है। यू हैव द राइट लाइक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की पुल रिक्वेस्ट, सर्टिफिकेशन है आपके पास, आपका पोर्टफोलियो दमदार है, आपका लिंक्डइन मज़ेदार है, देन यू आर द राइट स्किल्ड पर्सन, ठीक है। सो यस, कंक्लूजन यहाँ पर ये है, जावास्क्रिप्ट और पाइथन का कॉम्बो एक मज़ेदार चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखें, HTML CSS JS काम आ रहा होता है, बैकएंड के लिए पाइथन काम आ रहा होता है, JS भी लिख देते हैं, HTML CSS, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट, सो दिस इज़ समथिंग वे आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। वैसे तो कई सारी चीज़ें करी मैंने, पर ये मुझे अत्यधिक प्रिय था। क्यों प्रिय था? देखिए, जो भी चीज़ आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न दे जाती है वो कहीं ना कहीं प्रिय बन ही जाती है, राइट? सो इस स्किल की मदद से ना मैंने निचोड़ के पैसे कमाए, और टू बी ऑनेस्ट मैंने जो सारे सपने पूरे किए थे कॉलेज में रहते हुए, अपना मैकबुक खरीद पाना, आईपैड ले पाना, या फिर पेरेंट्स को कहना कि अब फीस मैं स्वयं से भरूंगी कॉलेज की, तो वो सब कुछ इसी ने पॉसिबल कराया था, ठीक है। सो ये 3 प्रकार का होता है ऐप डेवलपमेंट: एंड्रॉयड, आईफोन, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर आप आईफोन के लिए बनाएंगे ऐप्स तो आप कहलाएंगे iOS डेवलपर, आप एंड्रॉयड के लिए बनाएंगे तो आप कहलाएंगे एंड्रॉयड डेवलपर्स, एंड अगर आप ऐसा कोड लिखते हैं विच वर्क्स ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स तो आप कहलाते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर, या फिर लॉट ऑफ टर्म्स आर देयर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुख्यतः 3 प्रकार हैं यहाँ पर, ये आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, नेटिव डेवलपर्स हैं ये, एंड्रॉयड के लिए जो बनाते हैं या फिर आईफोन्स के लिए बनाते हैं, दे आर कॉल्ड नेटिव डेवलपर्स। परंतु क्रॉस प्लेटफॉर्म होने के बावजूद नेटिव का डिमांड अभी भी मार्केट में है, क्योंकि जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि एक बार कोड लिखो हर जगह चले, वहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ रहती हैं। सो इवन आज भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखेंगे कि काफ़ी सारी एंड्रॉयड और iOS डेवलपर, ऐप डेवलपर की डिमांड बनी हुई है, ठीक है। और इन सभी के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, आप फट से लिख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एंड्रॉयड के लिए जावा पहले चलता था, अब कॉटलिन आ चुका है, और iOS के लिए स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी, ठीक है। और अगर हम बात करें क्रॉस प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे फ्लटर, डार्ट, इन सब चीज़ों का प्रयोग हो रहा होता है। सो ऐप डेवलपमेंट की ये थी समरी, एंड यस, AI पावर्ड ऐप के लिए आप पाइथन भी सीख सकते हैं, और ये जैसे मैंने बताया क्रॉस प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन, iOS के लिए स्विफ्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब वेब डेवलपर और ऐप डेवलपर तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी शब्द थे, पर ये समझ लेते हैं क्या है। सो दे आर प्रोटेक्टर्स ऑफ डेटा एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। डेटा, मैंने आपको महत्व बता दिया था, डेटा कितना महत्वपूर्ण है, इसकी मदद से कंपनियां निचोड़ के कितना सारा अंधा पैसा बना रही है, राइट? सो डेटा को ये प्रोटेक्ट करते हैं, तो भाई इनको प्रोटेक्ट करेगी कंपनीज़, क्योंकि कंपनीज़ का डेटा प्रोटेक्ट करते हैं ये, राइट? एवरेज सैलरी 9 से 20 LPA इन इंडिया। लैंग्वेजेस यहाँ पर भी
पाइथन सी, सी प्लस प्लस, बैश, एसक्यूएल, ये सब कुछ है। सो हम लोग लिख लेते हैं पाइथन सी, सी प्लस प्लस, बैश, और स्क्रिप्टिंग वगैरह आपको आनी चाहिए, एसक्यूएल डेटाबेस के लिए ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी जॉब्स विल ग्रो बाई 32% बाई 2033, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड्स। ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ पर है पाइथन इज की फॉर ऑटोमेटिंग स्कैन्स, राइटिंग सिक्योरिटी टूल्स एंड थ्रेड डिटेक्शन। तो यहाँ पर भी पाइथन कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको जेनेरिक अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो यहाँ पर भी आप कोई भी सीख सकते हैं लैंग्वेज, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना होगा, डीएसए करना होगा, और फिर डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पर आप सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, सी नहीं अभी, मतलब ठीक है आपके सिलेबस में होगा, बट यू कैन आइदर चूज सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। अगर आप एकदम बिगिनर है ना, आपको कुछ नहीं आता टेक की दुनिया का, एकदम फ्रेशर हैं, तो आप पाइथन से डेफिनेटली शुरुआत कर सकते हैं। अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करिए। एक बार एक लैंग्वेज सीख लोगे आप, थ्योरी क्लियर हो जाएगी। लाइक ऊप्स पता होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, फॉर लूप, वाइल, इफ एल्स, तो हर लैंग्वेज में मोटा मोटी सेम कॉन्सेप्ट रहता है। ओके, इट विल बी नॉट एट ऑल टफ फॉर यू टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज अगर आपको एक लैंग्वेज बढ़िया तरीके से आता है। और फॉर वेरी लाइक बिगिनर, फॉर फ्रेशर, शुरुआत आप पाइथन से डेफिनेटली कर सकते हैं। सो इसका रोड मैप अगर चाहिए आपको तो आप नीचे कमेंट में बताइए, आई नीड रोड मैप फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड आई डेफिनेटली मेक इट। ठीक है, अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगे तब। एंड विद दैट बीइंग सेड, ऑटोमेशन या फिर डेवऑप्स इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर भी पाइथन कहीं ना कहीं अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गेम डेवलपर की बात करें तो यहाँ पे सी शार्प, सी प्लस प्लस और पाइथन प्रोटोटाइपिंग के लिए मात्र इस्तेमाल होता है। सो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, आप अपने गोल के हिसाब से एक सही लैंग्वेज का चयन कर रहे होंगे। मैं आपको एक चीट शीट भी दे दूँगी जिसमें ये सारी जानकारी, ये सारी डिटेल्स आपको लिखित में मिल जाएगी। अभी तक कहीं ना कहीं हमने ये तो समझ लिया है कि पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, राइट। स्पेशली अगर आप AI, ML, डेटा, वेब डेवलपमेंट, इन सब क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो डेफिनेटली इट्स द बेस्ट डिसीजन फॉर यू। एंड अब आप पूछोगे इसको सीखे कहाँ से, तो कोई टेंशन की बात नहीं। आपकी खुद की सीनियर, आपकी सौम्या दी, अभी तक मुझे जितना भी अनुभव है टेक इंडस्ट्री में, जितनी भी मैंने कोडिंग लिखी है 8-9 सालों तक, बेस्ट नॉलेज आपको एंड टू एंड पाइथन कोर्स विद AI एंड ML प्रोजेक्ट्स। इसी चैनल पर कोर्सेज सेक्शन में आप जाओगे, अभी ऐप डेवलपमेंट का एक कोर्स है, वहीं पर पाइथन का कोर्स आने वाला है। आई एम मेकिंग द लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑफिस के बाद बैठ कर आपके लेक्चर्स में रिकॉर्ड करती हूँ। सो यार, जितनी एफर्ट मैं पुट कर रही हूँ, आई वॉन्ट कि आपका भी सेम एनर्जी रेसिप्रोकेट हो, तभी करियर बढ़िया बन रहा होगा, राइट। और उस कोर्स में आपको एक भी रुपया लिटरली नहीं देना है, ठीक है। और उसमें प्रॉपर आपके नॉलेज को, आपके करियर को अपलिफ्ट करने पर ध्यान दिया है मैंने। सो आप प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे एकदम बेसिक से, एकदम जैसे ABCD सीखते हैं ना हम लोग, वैसे आपका हाथ पकड़ के मैं आपको पूरा पाइथन सिखाऊंगी। हम लोग प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे AI और ML के। तो लेट मी नो इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट दैट कोर्स, काफ़ी मज़ा आएगा उसमें यार, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि there is no single best language, but it depends on your goal, right? But Python is the most beginner friendly and future proof languages in 2026. It is used in AI, data, web, automation. It opens up 5+ major career paths for you, right? You can start with Python as a beginner, you can build logic, then expand to other languages as per your interest. So with that being said, I hope कि आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स थे, आपके मन में शंका थी कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाए, वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो गई होगी। बाकी आई एम हेयर, योर वेरी ओन सौम्या दे इज़ हेयर टू हेल्प यू लर्न पाइथन फ्री ऑफ कॉस्ट। कई बार यार ये होता है कि जिस कोर्स में जिन चीज़ों में पैसा लग रहा होता है, हमें लगता है कि यार वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और फ्री चीज़ों को हम लोग हल्के में ले लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, वंस यू विल स्टार्ट लर्निंग यू विल नो वॉट दैट कोर्स इज़। सो येस, गिव मी सम मोटिवेशन बैक, बिकॉज मम्मी कहती रहती है इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, बट आई वॉन्ट टू शो हर योर कॉमेंट्स की क्यों मेहनत कर रही हो, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स का जो करियर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एक अलग सा लगाव है आप लोग के साथ, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट। एंड येस, अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो, पूछ लो। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो जस्ट फॉर योर डाउट। बाय द वे, दिस वॉज ऑल्सो अ वीडियो डेडिकेटेड आप में से ही किसी सब्सक्राइबर के डाउट क्वेश्चन के लिए। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken